वहीं डीजीपी राजीव शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा रुख वहीं का करेंगे। इस साल की 6 माह की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि न केवल अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, बल्कि साथ साथ उनको आर्थिक लाभ से भी पूर्णतः वंचित किया जाए। तो जहाँ जहाँ भी उनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अगर उनको मिला है और उससे यदि कोई आपराधिक कमाई से कोई संपत्ति अर्जित हुई है तो उसको चिन्हित करके उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ऑलरेडी आपने देखा होगा कई स्थानों में हमारे अधिकारियों ने इसमें कार्रवाइयाँ की भी हैं। साइबर क्राइम एक दूसरा विषय है जो कि आज आम नागरिक को बहुत व्यथित करता है। 1930 जो कॉल सेंटर है जिस पे नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि उसकी लाइन जो है वो बढ़ाई जाएं ताकि कोई भी कॉल आए तो वो समय पे अटेंड हो, क्योंकि इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो उसके नुकसान को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित होती है। तो उस क्रम में हमने ऑलरेडी 16 लाइनें बढ़ाई हैं। गत समय में 16 लाइनें हमने पिछले 3 हफ्तों में हमने इसमें वृद्धि करी है और उसका एक नतीजा ये रहा है कि जो कॉल अटेंड करने का हमारा प्रतिशत था वो 90% से तो लगभग 100 के आसपास, यानी कि अब कोई भी कॉल आ रही है तो हम उसको समय पे अब हम अटेंड कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बैंक अधिकारियों से समन्वय करके उनके नोडल ऑफिसर्स को भी हमने अपने साथ अपनी टीम के साथ जोड़ा है ताकि संबंधित बैंक में भी त्वरित रूप से सूचना जा सके और जिसका भी अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन का मूवमेंट हो रहा था तो उसको समय रहते रुकवाया जा सके। तो 1930 को और मजबूत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष R4C की जो घोषणा की है उसको हम क्रियान्वित करने के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और जैसा कि आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि पुलिस मुख्यालय में अभी हमने इसको प्रारंभ किया है, परंतु आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसको एक पृथक बिल्डिंग में और बड़े स्तर पे इसको हम लॉन्च करेंगे। और जो भी साइबर क्राइम से जो चुनौतियां सामने आई हैं राज्य के सामने, राज्य पुलिस के सामने, उसके लिए एक विस्तृत टीम, इसके लिए एक अलग से टीम तैयार की जा रही है जो कि उसको अच्छे तरीके से उसको डील कर सके। प्रशिक्षण भी एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है पुलिस का, और गत समय में आई गॉट कर्मयोगी के माध्यम से बहुत सारे नए कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। और ये ऑनलाइन कोर्सेज़ की विशेषता ये है कि इसके लिए पुलिसकर्मियों को अपना ड्यूटी स्थान से अलग जाके और कहीं अपने दूसरे स्थान अपनी ड्यूटी को छोड़ के ये नई चीज़ें सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। तो ये जो कोर्सेज़ हैं और ये जो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है उसका भी विस्तृत इस्तेमाल हमारे अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है और बड़ी संख्या में इसमें लोगों ने न केवल रजिस्टर किया है बल्कि कोर्सेज़ को कंप्लीट भी किया है। और इस पर हमारा लगातार फोकस है कि जहां आवश्यक है वहां पे एकेडमी बेस्ड ट्रेनिंग हो और जहां पे नहीं जा पा रहे हैं लोग वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज़ कंप्लीट करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। अब जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ हो रहे हैं, आज ही हमने नए RPS के बैच की ट्रेनिंग शुरू की है, उसमें भी परिवर्तन लाया गया है। एक मॉड्यूलर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो नवीन सिलेबस तैयार किया था विस्तृत एफर्ट्स के साथ में, तो नया सिलेबस भी राजस्थान शायद पहला राज्य है जहाँ पे हमारे जो सीधी भर्ती के जो RPS अधिकारी हैं उनको हम जो नवीन सिलेबस तैयार किया गया है उसके आधार पर ही अब हम ट्रेनिंग देंगे, जिसमें न केवल कुछ नए विषय शामिल किए गए हैं बल्कि साथ ही साथ ट्रेनिंग की पद्धति में भी बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। त्वरित न्याय मिले पब्लिक को, उसके लिए जो नवीन न्याय संहिताएं आई थी उसमें ये एक मुख्य पहलू था कि
अनुसंधान समय सीमा में कंप्लीट हो, और कुछ अनुसंधान 60 दिवस में और कुछ केसेस में 90 दिवस में। तो आपने देखा होगा कि उसमें हमारे तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक केसों का जो डिस्पोजल फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन हो, वो समयबद्ध तरीके से हो, और उसमें तेज़ी से इसमें प्रगति हुई है। और इसके लिए मैं अपने सभी अधिकारियों को और मेरे सभी अनुसंधान अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्परता से अनुसंधान करने का प्रक्रिया मजबूत की है, और अपने कार्यशैली में नवीन जो डिजिटल एविडेंस हैं, ई साक्ष्य का इस्तेमाल करना, इसको बखूबी अपना ढाला है, और जिसका ये परिणाम है कि अब धीरे धीरे हमारा समयबद्ध तरीके से हम इनका डिस्पोजल इन्वेस्टिगेशन से कर पा रहे हैं। आने वाले समय में जब ये पूरी तरह से ये नवीन न्याय संहिताएं जुडिशरी में भी धीरे प्रभावी हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि मुकदमों का डिस्पोजल भी बहुत तेज़ी से सामने आने लगेगा। सड़क सुरक्षा एक अन्य विषय है जिस पे पुलिस मुख्यालय बहुत गंभीर है, और इस पर लगातार फोकस है। जहाँ जहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं उसका विश्लेषण प्रति माह करके संबंधित पुलिस अधीक्षकों से उसको शेयर किया जाता है,